वेलकम स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आज हमारा टॉपिक है औचित्यपूर्णता, जिसे कि हम वैधता भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में लेजिटिमेसी कहते हैं। यह आपके सेकेंड यूनिट की जो 5 प्रमुख कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे अंत में औचित्यपूर्णता आता है। इससे पहले हम लिबर्टी, दैट इज स्वतंत्रता, समानता, इक्वालिटी, पावर, शक्ति, सत्ता, अथॉरिटी की पर विभिन्न वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम देखेंगे औचित्यपूर्णता। औचित्यपूर्णता क्या होती है, क्या होता है? औचित्यपूर्णता क्या होती है? व्हाट इज लेजिटिमेसी? जब शासन कानूनों के अनुसार होता है तो वो औचित्यपूर्ण कहलाता है, और जब कानूनों के अनुसार शासन नहीं होता है और शासक मनमाने तरीके से सत्ता का प्रयोग करता है तो वह अनौचित्य शासन हो जाता है। तो औचित्यपूर्णता से हमारा अभिप्राय यह है कि जो संविधान द्वारा शासन की शक्ति प्राप्त है उसके अनुसार शासन किया जाए। और औचित्यपूर्णता की जो धारणा है वो अत्यंत ही प्राचीन है, और प्राचीन समय में भी विचारकों ने औचित्यपूर्णता का अध्ययन किया था और उसके संबंध में विभिन्न विचारों का प्रतिपादन भी किया था। सभ्यता और संस्कृति तथा राजनीतिक विकास के साथ साथ मानवीय जीवन और व्यवहार में दमनात्मक शक्ति संबंधों की भूमिका तो कम होती जा रही है और शक्ति के अदमनात्मक तत्व जैसे प्रभाव, सत्ता और नेतृत्व की भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है। शक्ति के दमनात्मक और अदमनात्मक दोनों ही श्रेणी के तत्वों पर यह बात समान रूप से लागू होती है कि जब वे औचित्यपूर्णता के साथ जुड़ जाते हैं तो उनकी शक्ति और प्रभाव बहुत बढ़ जाते हैं, और जब उन्हें औचित्यपूर्णता की स्थिति प्राप्त नहीं होती है तो उनकी औचित्यपूर्णता और उनकी शक्ति पर संदेह उत्पन्न हो जाता है। शक्ति, प्रभाव और सत्ता औचित्यपूर्णता की स्थिति प्राप्त करके ही प्रभावशाली बनते हैं और दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित करने में सफल हो पाते हैं। जैसा कि डेल कहते हैं कि राजनेतागण अपने कार्यों को औचित्यपूर्णता का जामा पहनाते हैं और ऐसा हो जाने पर उन्हें सत्ता की स्थिति प्राप्त होती है, और दूसरे शब्दों में प्रभाव को सत्ता के रूप में स्थापित करने का कार्य औचित्यपूर्णता के आधार पर ही संभव होता है। और मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्ण सरकारों और सत्ताओं का विश्लेषण करना अपना मूल विषय माना था, और औचित्यपूर्णता का लोकतंत्र में भी विशेष महत्व है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं वो उनकी प्रभावशीलता औचित्यपूर्णता पर ही निर्भर करती है, और लोकतंत्र व्यवस्था में औचित्यपूर्णता का महत्व और भी ज्यादा होता है, क्योंकि लोकतंत्र जन सहमति पर आधारित शासन होता है और लोकतंत्र में भय और आतंक के आधार पर जनता से आज्ञा पालन कराना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को औचित्यपूर्णता की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। और परिभाषा में हम सबसे पहले एसएम लिपसेट की परिभाषा देखते हैं कि औचित्यपूर्णता से अभिप्राय व्यवस्था की उस योग्यता और क्षमता से है जिसके द्वारा यह विश्वास उत्पन्न किया जाता है कि वर्तमान राजनीतिक संस्थाएं समाज हेतु सर्वाधिक समुचित हैं। Legitimacy involves the capacity of the system to engender and maintain the belief that the existing political institutions are the most appropriate for the society. औचित्यपूर्णता एक ऐसी शक्ति का नाम होता है जिसके अंतर्गत एक राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य जन को ये विश्वास होता है कि सत्ता धारक की जो सत्ता है उसका प्रयोग सामान्य स्वीकृत नियमों और क्रियाविधियों पर आधारित है।
डॉल्फ स्टर्नबर्गर ने इसे शासकीय शक्ति की नींव माना है, जिसके अनुसार सरकार को ये पता रहता है कि उसे शासन करने का अधिकार है तथा दूसरी ओर शासितों द्वारा उस अधिकार को स्वीकार किया जाता है। और औचित्यपूर्णता की परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि औचित्यपूर्णता का अर्थ उस सहमति या स्वीकृति से होता है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में दी जाती हैं। औचित्यपूर्णता की विशेषताएं। सबसे पहले हम देखते हैं कि औचित्यपूर्णता की धारणा में एक विशेष विश्वास विकसित करने की व्यवस्था की क्षमता सम्मिलित होती है। किसी राजनीतिक व्यवस्था का औचित्य इस बात पर निर्भर करता है कि वहां के लोग अपने विश्वासों के आधार पर उस प्रणाली को किस सीमा तक वैध समझते हैं। यदि कुछ व्यक्तियों ने अपने संकुचित हितों को सामने रखकर ब्लडी रेवोल्यूशन या किसी अन्य अवैधानिक साधन द्वारा शासन शक्ति को अपने हाथ में लिया है, तो ऐसे व्यक्तियों की शक्ति को लोगों की स्वाभाविक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, परंतु संभव होता है कि कुछ समय पश्चात लोग ये स्वीकार करने लगे कि नई सरकार उनके हितों के अनुकूल है। इस तरह से उस शक्ति को, उस शासन को वैधता प्राप्त हो जाती है। एकदम नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट विशेषता है कि औचित्य की धारणा के साथ प्रभावकता की धारणा भी संबंधित है। जैसा कि लिप्सेट कहते हैं कि किसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता और उसकी वैधता उसकी प्रभावकता पर निर्भर होती है। किसी व्यवस्था को वैधता तभी प्राप्त हो सकती है जबकि उसने कुछ सीमा तक प्रभावकता प्राप्त कर ली है। और वैधता की स्थिति प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है कि राजनीतिक व्यवस्था केवल कहने भर के लिए नहीं हो, वरन उसके द्वारा नागरिकों के जीवन पर आवश्यक प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकता है। नेक्स्ट है, किसी व्यवस्था का औचित्य संबंधित लोगों के मूल्यों पर भी निर्भर होता है। तो किसी व्यवस्था में लोगों की जो स्वाभाविक या ऐच्छिक सहमति है या वैधता तभी प्राप्त होती है जब वह देश की सर्वमान्य जनता के मूल्यों और विश्वासों पर आधारित होती है। और एग्जाम्पल कि यदि किसी देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी जमी हुई हैं, तो ऐसी सरकार को वैधता की स्थिति प्राप्त करना आसान होता है। लेकिन यदि किसी में लोकतंत्र नहीं है या गैर संवैधानिक तरीके से सत्ता प्राप्त की हो, ऐसी स्थिति में इस शासन को औचित्यपूर्णता प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। और नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट इसकी विशेषता कि वैधता शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने का गुण है। जैसा कि एक कोटेशन है, उचित शक्ति ही सत्ता होती है, लेजिटिमेट पावर इज अथॉरिटी। तो इसका मतलब यह होता है कि शक्ति को सत्ता की स्थिति तभी प्राप्त होती है जबकि उसने जन सामान्य की दृष्टि में वैधता को प्राप्त कर लिया हो। यदि किसी व्यक्ति या संस्था के पास शक्ति का अस्तित्व है और उसके द्वारा दबाव या भय के आधार पर अपने आदेशों का पालन करवाया जाता है, तो उसका आशय होता है कि वह व्यक्ति या संस्था केवल शक्ति संपन्न है, सत्ता संपन्न नहीं। नेक्स्ट विशेषता है, वैधता विशाल सामाजिक स्वीकृति पर आधारित है। यानी किसी भी देश में वैधता तभी होती है जब किसी शासन में सभी लोगों का विश्वास हो, सामाजिक स्वीकृति हो, लोगों की स्वीकृति हो, विशाल सहमति हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में वैधता कायम नहीं रह सकती है। जैसे कि प्रोफेसर लिप्सेट कहते हैं कि समूह राजनीतिक व्यवस्था को वैध या अवैध इस आधार पर समझते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के मूल्यों का उनके अपने मूल्यों से सामंजस्य है अथवा नहीं। अब हम देखते हैं औचित्यपूर्णता के प्रकार। और जैसे कि स्टर्नबर्गर ने औचित्यपूर्णता के 2 प्रकार बताए हैं, दैवीय न्यूमिनियस औचित्यपूर्णता, और यह होता है कि प्राचीन मिस्र के देवतुल्य सम्राट ईसाई जगत में ईसा के ईश्वर पुत्र ही, और मूसा की प्रेरणाएं इत्यादि।
और नागरिक सिविल औचित्यपूर्णता, इसमें इसका अस्तित्व उस समय देखने को मिलता है जब शासन सामान्य हित के लिए विभिन्न स्वायत्त शासी इकाइयों के बीच सहयोग हेतु समझौते के रूप में होता है। और मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्णता के 3 प्रकार बताए हैं: ट्रेडिशनल लेजिटिमेसी, परंपरागत औचित्यपूर्णता, बौद्धिक कानून औचित्यपूर्णता, रेशनल लीगल औचित्यपूर्णता और करिश्मात्मक औचित्यपूर्णता या कैरिस्मेटिक औचित्यपूर्णता। अब हम देखते हैं औचित्यपूर्णता का संकट, कि औचित्यपूर्णता की स्थिति में कब कठिनाई आती है या संकट का समय आता है। नवीन अवस्थाएं, जब कभी भी नवीन विचार, नवीन धारणाएं और नवीन स्ट्रक्चर्स किसी राजनीतिक व्यवस्था में आते हैं तो उससे उस राजनीतिक व्यवस्था की औचित्यपूर्णता को संकट उत्पन्न होता है। और कई तरह की क्रांतियां होती हैं, कई तरह के विचारों के आधार पर सत्ता परिवर्तन होते हैं, तो ये सब चीजें उस राजनीतिक व्यवस्था की औचित्यपूर्णता में संकट पैदा करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रमुख परंपरागत संस्थाओं या समूहों के लिए अस्तित्व का संकट। जब नवीन अवस्थाओं के कारण प्रमुख परंपरागत संस्थाओं या समूह की स्थिति के लिए संकट खड़ा हो जाता है, तब भी औचित्यपूर्णता का संकट होता है। और ये स्थिति खड़ी होती है जब इन संस्थाओं और समूहों द्वारा अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ न केवल नवीन अवस्थाओं वरन इन नवीन अवस्थाओं को स्वीकार करने वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं को भी चुनौती दी जाती है। नेक्स्ट है नवीन समूह के राजनीति में प्रवेश से उत्पन्न समस्या। कई बार नए ग्रुप्स होते हैं जो पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं और ऐसा होने से भी औचित्यपूर्णता का संकट होता है। जैसे मजदूर संघ आते हैं, कहीं किसानों के संघ आते हैं, कोई युवक वर्ग होते हैं। ये जब समूह में राजनीति में प्रवेश करते हैं तो वर्तमान जो व्यवस्था चल रही होती है उसको बदलने का प्रयास करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं और तब भी औचित्यपूर्णता का संकट उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है व्यवस्था के प्रति अत्यधिक आशाएं और आकांक्षाएं। जब किसी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं तब भी औचित्यपूर्णता का संकट होता है, और जब निराशाएं होती हैं तब भी औचित्यपूर्णता का संकट उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है प्रभावदायकता का अभाव। जब राजनीति व्यवस्था में प्रभावदायकता खो देते हैं, मतलब जब राजनीतिज्ञ अपनी प्रभावदायकता को खो देते हैं तो औचित्यपूर्णता का संकट आता है। जरूरी है कि जो शासन कर रहे हैं वो अपने प्रभाव को, अपनी प्रभावदायकता को बनाए रखें। और अब हम देखते हैं कि औचित्यपूर्णता के संकट को कैसे दूर किया जाए। जब नवीन परिस्थितियां आती हैं तो उनके अनुसार यदि राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो उससे औचित्यपूर्णता के संकट को दूर किया जा सकता है। समय के साथ बदलना, यदि समय के साथ नवीन विचारों और मांगों को स्वीकार किया जाता है तो औचित्यपूर्णता के संकट को दूर किया जा सकता है। परंपराओं की रक्षा, जो परंपराएं होती हैं किसी देश की, वो उसकी देश की संस्कृति का अभिन्न अंग होती हैं, तो उन परंपराओं की रक्षा करके भी औचित्यपूर्णता के संकट को दूर किया जा सकता है। वैधानिक व्यवस्था की रक्षा, किसी देश का संविधान होता है, उसके कानून होते हैं, उनकी रक्षा करना, उसके द्वारा औचित्यपूर्णता के संकट को समाप्त किया जा सकता है। और नेक्स्ट है व्यक्तिगत चमत्कारी गुणों द्वारा। कुछ देश में ऐसे नेतृत्व होते हैं जो अपने व्यक्तित्व के द्वारा ही अपनी प्रभावदायकता को बनाए रखते हैं और राजनीतिक व्यवस्था के औचित्य के संकट को
दूर करने का प्रयास करते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं, लोकतांत्रिक ढांचे में राजनीतिक संस्थाओं को सशस्त्र सेनाओं से यदि पृथक रखा जाता है तो भी औचित्यपूर्णता के संकट को दूर किया जा सकता है। इस तरह से किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में यदि कानून के अनुसार शासन चलता है और नवीन प्रक्रियाओं के साथ सामंजस्य बना रहता है तो ऐसी संस्थाओं को ऐसे देशों को औचित्यपूर्णता का संकट का सामना नहीं करना पड़ता है और वहां पर हमेशा औचित्यपूर्णता बनी रहती है। किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में उसकी लेजिटिमेसी होना उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है और ये तभी बना रह सकता है जब सरकार अकॉर्डिंग टू लॉज, कानूनों के अनुसार चलती रहे और जनता को उसकी स्वीकृति मिलती रहे, जनता की स्वीकृति उसे प्राप्त होती रहे।